जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDE 143। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है सेवा सदन के कथनांक की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे, सुधारवाद के अवसर में लिखे गए इस उपन्यास में सहानुभूति तो है किंतु अनुभूति जीवन की सच्चाई का वैसा असर नहीं है जैसा बाद में प्रेमचंद्र के उपन्यासों यथा प्रेमाश्रम, रंगभूमि और गोदान में दिखाई देता है। अनेक आलोचकों ने उपन्यास को इस कसौटी पर कमजोर पाया है। विख्यात आलोचक रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद्र और उनका युग पुस्तक में लिखा है, सेवा सदन का मुख्य कथा भाग अर्थात जीवन का बहुत सफल चित्र प्रस्तुत करता है। सुमन वैसा जीवन की प्रतिनिधि पात्र नहीं है, वह थोड़े ही दिन तक वैसा रहती है और तब भी और वेश्याओं की तरह तन नहीं बेचती। बेचना तो दूर, वह किसी को समर्पित भी नहीं कर सकती। ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ संभव है वह सभी उपन्यास का विषय नहीं। सुमन के संघर्ष और दुखों की गाथा कम रोमांचकारी नहीं है। वह नारी है, इसलिए उसके कष्ट, उसके संघर्ष होरी से दूसरी तरह के हैं। हिंदी कथा साहित्य की वह पहली नारी है जो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष की डगर पर पाँव उठाती है। आलोचक विजय मोहन सिंह ने सेवा सदन के विषय में लिखा है, सेवा सदन ऐसी ही हिंदी उर्दू के बीच का अंतर मिटाने वाली कथा भाषा को लेकर आया। प्रेमचंद्र एक स्वाभाविक किस्सागे तो थे ही, उनकी इस कथा भाषा ने सेवा सदन के रूप पक्ष को चमका दिया, किंतु विचार तथा वस्तु तत्व के रूप में देखें तो सेवा सदन की समस्याएं और उनके समाधान बहुत सुथल किस्म के हैं, जो जाहिर तौर पर अपने समय के सुधरवादी से लिए गए हैं। माना कि उपन्यास की नायिका सुमन के पिता को आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त होकर भ्रष्ट होने पर मजबूर होना पड़ा। आगे चलकर सुमन को भी विवाहोपरांत वेश्या होने पर मजबूर होना पड़ा, किंतु एक कथा में इतनी आश्चर्यता तथा अतिरंजना के साथ व्यक्त किया गया है कि आज के सजग पाठक को यह एक सामाजिक फिल्मी कथा की तरह लगता है। स्पष्ट उस समय तक समाजशास्त्र तथा सामाजिक चिंतन इतना विकसित नहीं हुआ था कि वेश्या बनने या होने के जटिल तथा मनोवैज्ञानिक कारणों को समझा जा सके। संक्षिप्त में इन विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में चिन्हित किया जा सकता है। स्त्री जीवन के संघर्षों का यथार्थ चित्रण, चरित्रों की विश्वसनीयता, सामंती संस्कारों पर व्यंग प्रहार, सामाजिक कुरीतियों का उद्घाटन, सहज सरल भाषा और कथनांक। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, कहना ना होगा कि तिलस्मी और नैतिक शिक्षा के बोझ से लदे हिंदी उपन्यासों की दुनिया में सेवा सदन एक नया सुखद झोंका था, जिससे वस्तु और रूप दोनों स्तरों पर पाठकों को प्रभावित किया। प्रेमचंद्र ने युग निर्माता कहने का तात्पर्य भी उनके ऐसे योगदान को स्वीकार करना है जिनके कारण हिंदी पाठक समाज में साहित्य के माध्यम से जीवन और समाज के प्रति गहरा बोध उत्पन्न हो सका। सुमन जैसे चित्रों की स्त्री की नई राह खोलने का काम किया और विवाह संस्था के प्रचलित स्वरूप पर सवाल खड़े हुए, जो उस युग की असली सामाजिक जरूरत भी कही जा सकती है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।